श्री अकाल, राधे राधे सारिਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ सारे किवे हो ज़रूर बताओगे मेरी कमेंट बॉक्स पर। और आज हम सुनेंगे हमारी स्टोरी इत्तेफाक साढ़े अपनी चैनल दोनों वाले इश्क तो गाइस चलो चलते हैं स्टोरी की तरफ। तो पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था? पिछले पार्ट में जो जिया थी वो कहाँ पता नहीं काशी के साथ चली गई थी और इसका अता पता लापता हो चुका था। यहाँ पर जो रुद्रा थी वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर टेंशन में थी कि जिया चली कहाँ गई। अब वो ये चीज़ डिस्क्लोज भी नहीं कर पा रही थी उसकी दादा दादी के सामने कि वो एक्चुअली में कहीं पर चली गई है, उसको पता नहीं है। वो बस इतना बताती है कि वो उसको कुछ कहीं पर भेज दी है अपनी फ्रेंड के साथ ताकि इस माहौल से वो दूर रह पाए। वहाँ पर उसकी दादा दादी बहुत हल्ला तो मचा रहे थे पर रुद्रा जो थी वो इस चीज़ को इग्नोर करती है और उधर से चली जाती है। घर जाके उसका तो दिल नहीं लग रहा था क्योंकि काशी की फ़ोन नहीं लग रहा था और ऐसा करते करते इतनी लंबी टाइम गुजर जाती है कि शाम का अब रात हो चुका था। रात के अभी 8 बज चुके थे। जिया और काशी का कोई अता पता नहीं था। रुद्रा तो टेंशन में इतनी आ चुकी थी कि उसके सर में दर्द हो चुका था कि तभी जो है वो काशी उसी के रूम में आती है। मतलब वो डोर ओपन करके बस बैठी हुई थी और तभी जिया और काशी आते हैं। जो काशी की देखते हुए ही रुद्रा एकदम से गुस्से में काशी की तरफ जाती है और बोलती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम मेरी बेटी को मुझसे पूछे बिना लेके चली गई। इतना हिम्मत तुमको दिया किसने है? बस मेरी बेटी के साथ तुम बैठ लेती हो, खा लेती हो, पी लेती हो तो तुम मतलब उसकी गार्जियन बन चुकी हो क्या? कुछ भी अपने मन का कर दोगी? वो तुम्हारी बेटी है क्या? तुम्हारी बेटी होती तब भी तुम ऐसी लापरवाह कैसे हो सकती थी? वहाँ पर जो काशी थी वो कुछ बोलने ही वाली थी कि तब तक जो जिया थी वो सामने आती। वो बोलती कि पीपो आप प्लीज़ चुप हो जाइए। मैं नहीं चाहती काशी को कोई भी कुछ चीज़ बोले क्योंकि उसको मैंने फोर्स किया था मुझे उस सिचुएशन से लेके चले जाए। मुझे ना तब आप चाहिए थी ना मेरे परिवार की कोई चीज़ चाहिए थी। मुझे बस आप लोगों से भागना था तब और मैंने काशी का सहारा लिया। काशी को नहीं पता था कि हम कहाँ थे। काशी को मैंने बोला कि मुझे उधर से लेके जाओ और शायद वो उधर से मुझे लेके नहीं जाती तो आप लोगों के चक्कर में मैं पागल हो जाती। और ये बोल के जो जिया थी वो घर के बाहर से काशी के घर के सामने जाके खड़ी हो जाती। जो काशी थी वो बस रुद्रा की तरफ देख रही थी कि क्या बोलेगी। रुद्रा को वो कुछ ही नहीं बोल पाती और जो रुद्रा थी वो खुद भी बेबस हो चुकी थी, वो भी कुछ नहीं बोल पा रही थी। जो काशी थी वो बोलती कि आप फिक्र मत करिए, वो मेरे साथ सेफ है। और ये बोल के वो खुद भी अपने घर की दरवाज़ा ओपन करके जिया को लेके अंदर चली जाती है। उस रात जो जिया थी वो काशी के साथ ही रुकती है। 2-3 बार रुद्रा गई थी उसको लाने पर जिया टस से मस नहीं होती। मतलब इतनी छोटी की बच्ची के ऊपर कितनी मेंटल ट्रॉमा जा रही होगी कि वो एक अजनबी को या फिर अपनी पहचान के बाहर इंसान के साथ जाके कंफर्टेबल ज़्यादा महसूस कर रही थी। और इधर हमारी रुद्रा बस टेंशन में थी कि क्या होगा, कैसे होगा, वो जो कर रही थी वो कर पाएगी कि नहीं, जिया की सेफ्टी वो इंश्योर कर पाएगी कि नहीं। इन्हीं सारी टेंशन में वो बस थी। और ऐसे ऐसे करते ना अगले दिन भी गुजर जाती है। जिया फिर भी नहीं घर आ रही थी। जो रुद्रा थी वो जाती है और जाके मतलब अब जाके वो फेस टू फेस जिया से बात करती है कि तुमको क्या करना है। क्या तुमको अपनी दादा दादी से पास रहनी है? क्या तुमको अपनी चाचा के साथ जाना है कि मेरे साथ रुकना है? जो जिया थी वो रुद्रा की आंखों पे आंख डालते हुए बोलती है, सच्ची बात बताओ, मुझे आप तीनों में से किसी के पास नहीं जाना। मुझे आप तीनों ही कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। मेरे दिल पे क्या गुजरती है आप कभी नहीं सुनने की कोशिश करते हो। पर आपको पता है पिप्पो, काशी काशी तब से मेरे साथ ऐसे ही बिहेव करती है जैसे मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे साथ बिहेव करो। मेरी बातें सुनो, मेरी बातों को थोड़ा सा तो इम्पोर्टेंस दो। पर आप लोग कभी नहीं किए। वहाँ पर ये सारी बात सुन के रुद्रा को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि तुम अब उस 2 दिन से आई हुई लड़की के साथ हमारी तुलना करोगी? तुम ऐसे करोगे अब? जो जिया थी वो बोलती कि ठीक है, आपको यही चाहिए ना कि मैं बस आपके पास चले जाऊँ? चलो हम घर चलते हैं। पर इसके बाद आप काशी को कुछ नहीं बोलोगे कभी।
कभी कुछ नहीं बोल सकते आप काशी को कुछ। मंजूर है तो लेके चलो, नहीं तो मैं कभी भी घर से निकल जाऊंगी। आपको पता ही नहीं चलेगा मैं कहाँ चली गई हूँ। वहाँ पर जिया की इतनी बड़ी-बड़ी बातें, इतनी मतलब दिल दहलाने वाली बातें सुनकर रुद्रा एकदम से डर से जाती है। क्योंकि रुद्रा के पास एक जिया ही थी जो अब उसको पकड़ के रखना चाहती थी। और वो जिया भी अब बोल रही थी कि मैं दूर कहीं पर चली जाऊंगी। जो रुद्रा थी वो कुछ नहीं बोलती, और जो जिया थी वो भी समझ जाती कि उसकी पीपो अब शांत हो चुकी है। वो कुछ ना बोलते हुए बस उधर से निकल जाती है। और ये सारी बात जो काशी थी वो सामने खड़े होकर सुन रही थी। जो काशी थी वो कुछ बोलने ही जाती। जो रुद्रा थी वो बोलती कि बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी मुझसे दूर हो, तो तुम मुझसे दूर ही रहो। जो काशी थी वो कुछ नहीं बोलती। वो समझ जाती है कि ये उनकी फैमिली की मैटर है, ज़्यादा बोलेगी तो उसकी तरफ ही बात आ जाएगी। और इधर इन दोनों की ज़िंदगी ऐसे ही चल रही थी। और तभी ना जो रुद्रा के पास है वो एक नोटिस आती है, वो भी कोर्ट से। मतलब उसकी दादा दादी ने पिटिशन फाइल कर दी थी जिया की कस्टडी के लिए। अब ये देख के रुद्रा का दिमाग और ख़राब हो रहा था, क्योंकि ना जिया रुद्रा के पास रहना चाह रही थी ना उसके दादा दादी के पास। अब इस सिचुएशन में और पहले से ही जो रुद्रा थी वो चाहती थी कि जिया उसके पास रहे, ये ऑब्वियस सी बात है। और इधर इतनी टेंशन में जो जिया थी वो सबसे अनजान थी। उसको पता ही नहीं था कि उसके पीछे ये सारे बैटल्स चल रहे हैं। और ये मामला जो है वो चलते चलते कोर्ट तक चले जाते हैं। और कोर्ट में क्या होता है वो तो पता ही है। दोनों तरफ के वकील जो है वो कुत्ते बिल्लियों की तरह झगड़ रहे थे। जो रुद्रा थी वो अपनी जान दे के कोशिश कर रही थी कि जिया की कस्टडी उसको मिल जाए, और उधर तरफ उसके काका और उसके दादा दादी कोशिश कर रहे थे कि जिया की कस्टडी उनको मिल जाए। क्योंकि जिया के पीछे उसके पापा ने बहुत सारे संपत्ति छोड़ के गए थे, और उसके काका को ये चाहिए था कि इसकी जैसे भी हो कस्टडी हमको मिल जाए, तो इसकी सारे संपत्ति हमारे नाम। और उसके दादा दादी भी वही चीज़ चाह रहे थे। पर रुद्रा को चाहिए थी बस जिया, उससे बस जिया से मतलब थी। और यहाँ पर ये दोनों जो पार्टी थे वो कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ झगड़ रहे थे जिया के सामने ही। जो जिया थी वो इन सब से इतना ज़्यादा ऊब जाती है, इतना ज़्यादा मतलब डिप्रेस हो जाती है कि वो उस जगह पे ही मतलब कोर्ट के बाहर ही वो फेंट हो जाती है। उसकी दिमाग इन सारी चीज़ों के लिए तैयार ही नहीं थी। और जिया की मेंटल हेल्थ इतनी ख़राब हो चुकी थी, जो डॉक्टर थे वो रुद्रा को एकदम से डांट रहे थे कि ये क्या हालत है इसकी। एक तो उसकी पहले से मेडिकल हिस्ट्री बहुत ही हौच पौच है, बहुत ही बिगड़ी हुई है, क्योंकि बेचारी को 3 महीने बाद बाद खून देना पड़ता है। जो खून है वो बहुत ही रेयरली मैनेज होती है, और उसके ऊपर इतनी गंदी मेंटल हालत। जो डॉक्टर थे वो बोलते कि आप आपकी बेटी को बचाना चाहते हो कि उसकी मौत के मुंह पे और ढकेल रहे थे। जो रुद्रा थी वो समझ पाती है कि इतना भी मेंटल प्रेशर एक बच्चे के लिए सही नहीं है। जो डॉक्टर थे वो बोलते देखिए, इसको खुश मिजाज माहौल में रखिए, इसको जैसा रहना है उसको वैसे रखिए, जो खाना है जो पीना है जो करना है करने दीजिए, बस इसको खुश रखिए। वैसे ही इसकी तबीयत इतनी ख़राब रहती है, आप ऐसे कैसे कर सकते हो। वहाँ पर जो रुद्रा थी वो सारा चीज़ समझ रही थी, वो मन से पूरी टूट चुकी थी, क्योंकि वो भी तो अपनी बच्ची को अपने पास रखना चाहती थी। और इधर जो जिया थी वो 1-1.5 घंटे में उसको होश भी आ जाता है। जो रुद्रा थी वो उधर ही उसकी साइड पे बैठी हुई थी। उसके होश पे आते देख के रुद्रा पहले ही पूछती है, जिया तुमको क्या चाहिए बेटा, तुमको जो चाहिए मैं तुमको वही लेके दूँगी, तुम बस बताओ मुझे तुमको चाहिए क्या है। जो जिया थी वो बस धीमी आवाज़ में एक ही चीज़ बोलती है, मुझे काशी चाहिए पिप्पो। और उसका इतना सुनना ही था। जो रुद्रा थी वो बोलती कि चलो काशी के पास ही जाएंगे हम, पर फिर भी तुम स्वस्थ रहो, हम काशी के पास ही रहेंगे। और यही बोलते जो रुद्रा थी वो जिया को गोद में ले लेती है। और जो जिया थी वो भी उसकी शोल्डर पे यूँ मासूम बच्ची की तरह लेटी हुई थी ना, जैसे कि उसकी पूरी दुनिया बस रुद्रा की उस शोल्डर पे सिमट चुकी थी। जो रुद्रा थी
वो कार भी वैसे ही ड्राइव कर रही थी, उसको गोद में लेके, उसके सर को अच्छे से पकड़ के सेफली वो ड्राइव करते हुए काशी के स्टूडियो पे जाती है, मतलब जहाँ पर वो शूट उसकी हो रही थी, फ़ोटोशूट। वहाँ पर जाके वो देखती क्या है कि उतनी भीड़-भक्कम वाली जगह कि लोग बस मतलब जो फ़ोटोशूट साइट के जो लोग थे, वो सारे लोग थे। वहाँ पर जो रुद्रा थी, वो बहुत ही मुशक्क़त के बाद काशी को ढूँढ पाती है। जो काशी थी, वो इन दोनों को देख के चौंक जाती है, क्योंकि ज़िया की हालत देख के पता चल रहा था, उसके हाथ पे ड्रिप लगा हुआ था और रुद्रा के चेहरे पे एक बहुत ही गंभीर टेंशन की आभास दिख रही थी। जो काशी थी, वो सारा कुछ छोड़-छाड़ के आती है। वहाँ पर वो बोलती है कि क्या हुआ है ज़िया को? जो रुद्रा थी वो बोलती कि काशी, मेरी बेटी को बचा लो। जो काशी थी, ये बात सुन के उसकी मानो एकदम से दिल पसीज गया था कि ये बोल क्या रही है? क्या हुआ है ज़िया को? जो काशी थी वो बोलती कि आप बताइए ना, क्या हुआ है ज़िया को? डरा क्यों रही हो? कोई गंभीर बात हो चुकी है क्या? जो रुद्रा थी वो बोलती कि वो बस तुम्हारे साथ रहना चाहती है, प्लीज़। वहाँ पर जो काशी थी वो बोलती कि रुकिए, मैं अभी सारा कुछ कैंसिल करके चलती हूँ। वहाँ पर जो काशी थी वो ये बोल के जा ही रही थी। जो ज़िया थी वो बोलती काशी, फ़ोटोशूट ख़त्म करके हम घर चले। जो काशी थी वो बोलती नहीं बेटा, हम अभी जाएँगे, मैं कभी और कर लूँगी। जो ज़िया थी वो बोलती काशी आप जाओ ना, फ़ोटोशूट करो, मैं इधर वेट करती हूँ आपके लिए। वहाँ पर ज़िया की ये बात सुन के ना रुद्रा को लेके, हाँ तुम वैसा ही करो, जैसा वो बोल रही है बस वैसा कर दो। वहाँ पर जो काशी थी वो भी जाती है और उधर उसकी शूटिंग पे ज़रा सा भी मन नहीं लग रहा था। वो बार-बार अपनी चीज़ों से भटक रही थी। अब तक तो वो उसकी सारी चीज़ें मतलब नॉर्मल सी चल रही थी, पर ज़िया को देखने के बाद ना उसकी दिमाग एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। उसकी कहीं पर भी ध्यान नहीं लग रहा था। जो फ़ोटोग्राफ़र था वो बार-बार कट बोल रहा था, बार-बार उसको रीटेक लेने को बोल रहा था, पर ऐसे ही चल रहा था। जो ज़िया थी वो रुद्रा की गोद से उतरती है, वो जाती है काशी के पास और जाके ना उसको हग करती है और बोलती काशी अच्छे से करो ना, उस दिन जैसे कर रही थी। आप फ़ोटोशूट में बहुत सुंदर लगती हो, प्लीज़ अच्छे से करो। मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी टेंशन मत लो, ठीक है ना? मैं उधर से बैठ के आपको देख रही हूँ। और ये बोल के जो ज़िया थी वो काशी की चिक्स पे ना वो किस करती है और काशी को इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था उसको, मतलब एकदम से ज़िया से ना अपनी वाली वाइब आ रही थी। जो ज़िया थी वो भी उसको एकदम से सुंदर सी स्माइल देके चली आती है और काशी को ना एक मोटिवेशन मिलती है कि हाँ मुझे अच्छे से करना है। पता नहीं उसको क्यों लग रहा था कि मुझे ज़िया को अच्छा फ़ील करवाने के लिए मुझे फ़ोटोशूट अच्छे से करना होगा। मतलब वो खुद ही अपनी दिमाग के बाहर जाके ज़िया के लिए कर रही थी। वहाँ पर जो काशी थी वो थोड़ी पानी पीती है और अपने अंदर ही बहुत ही आत्मविश्वास लेके फिर से वो जाती है शूटिंग सेट पे। और उधर जो रुद्रा थी वो जब देखती है ना कि पीछे एक वर्कर ही उधर की वो सिगरेट कंज्यूम कर रहा था। वहाँ पर जो रुद्रा थी वो बोलती है कि भाई साहब आपको दिख नहीं रहा क्या, यहाँ पे बच्चे हैं, आप कैसे सिगरेट पी सकते हो? वहाँ पर जो लोग था वो बहुत ही कह रहे मैम क्या आप भी, कुछ होगा थोड़ी। वहाँ पर रुद्रा जो थी वो बोलती बाहर निकलिए आप ये लेके, मेरी बेटी को तकलीफ़ हो रही है। वहाँ पे मतलब रुद्रा जो थी वो पूरा उसकी बेटी के अनुसार बंदोबस्त कर रही थी और इधर हमारी काशी वो फोड़ रही थी, क्योंकि उधर उसको ज़िया के लिए फोड़ रही थी। और यही सारी चीज़ों में ना उसकी फ़ोटोशूट ऐसे हो रही थी कि उसके हाथ पे फुल एक गुलदस्ता था जो कि वाइट कलर की रोज़ेस का, और उधर थोड़ी-सी हैंड सैनिटाइज़र जो है वो फूलों में छिड़क के उधर लाइटर से आग लगा दिया गया था, जो कि एक रिफ्लेक्शन था कि ये वाला मतलब प्यार में भी आग जलना होता है। ऐसा टाइप कुछ फ़ोटोशूट का थीम था। और जो काशी थी वो एकदम से डार्क शेड की उसने कपड़े पहनी हुई थी। उसके हाथ में वाइट कलर के रोज़ेस थे और उधर भी आग लगी हुई थी। जैसे कि मानो प्यार वाले रास्ते पे बहुत सारे दुःख जो है वो झेल के ही जाना पड़ेगा, ऐसा वो निर्देशक दे रही थी। और उधर जो सफ़ेद कलर की जो है वो कर्टन्स लगे हुए थे, वो मतलब बैकग्राउंड उन्होंने बनाया था। और ऐसा करते-करते ना जो फूलों का गुलदस्ता था उसको कहीं न कहीं आग लग जाती है, मतलब ऑब्वियसली वो थोड़ा-सा बढ़ जाती है।
और वो आग जब ये काशी के हाथ पे थोड़ा सा लगता है ना उसका भाप, वो एकदम से छोड़ती है। और जब वो छोड़ती है ना, पूरे जो चारों तरफ कर्टन्स लगे हुए थे उनमें आग पकड़ लेता है। और वो आग इतनी जल्दी फैल रहा था कि काशी जो थी वो आग में मानो कि सेकंडों में वो लिपट चुकी थी। उसके चारों तरफ बस कर्टन में आग ही आग थे। और ये जो सिचुएशन था वो इतनी जल्दी हो चुका था कि कोई संभालने का कोई मौका ही नहीं था। वो जो फोटोग्राफर था वो बस फोटो खींचे जा रहा था उसी हालत में भी। जो रुद्रा थी वो तो उस तरफ बात कर रही थी उस सिगरेट वाले इंसान के साथ, और इधर जो जिया थी वो ये सारा कुछ देख के मतलब वो चीख रही थी बस। जो रुद्रा थी वो दौड़ के जब आती है ना, उसके सामने माहौल इतना गंदा हो रखा हुआ था, क्योंकि एक तो जिया इधर चिल्ला रही थी, उधर दूसरी तरफ जो काशी थी वो आग पे घिरी हुई थी, वो भी चिल्ला रही थी। ये सारे लोग दौड़ भाग कर रहे थे। जो फोटोग्राफर्स लोग थे, वो लोग अपनी कैमरा बचाने के उस पे गए हुए थे, पर कोई भी इंसान काशी की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा था। जैसे कि उनके लिए उनकी प्रॉम्प्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लोग मर जाए तो वो तो आ ही जाएंगे फिर से। और जो जिया थी वो बोलती कि पिप्पो पिप्पो काशी को बचाओ, पिप्पो काशी को बचाओ, काशी आग में है, पिप्पो काशी को बचाओ। जो जिया थी वो उसकी चिल्लाहट इतनी तेज़ हो रही थी कि अब रुद्रा की दिमाग हौच-पौच हो चुकी थी कि क्या तोड़ के क्या करेगी। जो जिया थी वो रुद्रा को धक्का देती कि आप उधर जाओ। जो रुद्रा थी वो भी जाते, और जाते तो जाते वो जाएगी किधर से, क्योंकि हर तरफ से बस आग के लपटे। उधर से वो उसको एक बड़ी सी कारपेट मिलती है, वो उस कारपेट को यूँ एकदम से उन आग के ऊपर यूँ फेंक देती है। और इसके सहारे जो रुद्रा थी वो काशी के पास जाती है। काशी के पास जाके वो आग को क्या करेगी, वो फिर से वही जो कारपेट था उसको उठाती है, और उसको ना मतलब बार बार उससे हवा करके उसको मतलब बुझाने की कोशिश कर रही थी, उसको उससे मार के बुझाने की कोशिश कर रही थी। और ऐसा करके वो फिर किसी ना किसी हालत से बस काशी को उधर से बचा के लाती है। और तब तक जो कुछ क्रू मेंबर्स थे वो भी फायर एक्सटिंग्विशर लेके हाजिर थे। वो भी उससे बहुत मतलब बहुत ही मुशक्क़त के बाद जो पूरी आग थी वो बुझाने में सक्षम थे। मतलब वो जो पूरा बैकग्राउंड था वो जल चुका था। और इधर जो रुद्रा थी वो काशी को ले आके बिठाती है। जो काशी की भी मतलब भाप लग चुके थे, उसके हाथ में भी थोड़ा थोड़ा रेडनेस आ चुकी थी। मतलब जो वो कोशिश कर रही थी निकलने की उस जगह से। जो जिया थी वो जाते काशी के पास, काशी को पकड़ के वो रो रही थी। जो काशी थी वो भी जिया को मतलब कूल डाउन कर रही थी। और इधर जो क्रू मेंबर से आते हैं उसको ध्यान पूछने के लिए, तब तक जो रुद्रा थी वो उनके ऊपर एकदम से भड़क जाती है कि आप लोग कैसे काम करते हो, आप अपनी कैमरास और प्रॉम्प्ट लेके इतनी बिजी थे कि एक इंसान उधर जल के मर जाता तो आप लोग देख क्या रहे थे, क्या है आप लोगों के ऐसे फोटोग्राफी की नशा जो एक इंसान को मरने के लिए छोड़ रहे हो। और उधर जो रुद्रा थी वो जब वो बातें सारे बोल रही थी वो सबकी तरफ उंगली पॉइंट करके बोल रही थी। तब तक जो क्रू मेंबर से एक इंसान था वो बोलते, मैम आपकी हाथ जल चुकी है, आपको दर्द नहीं हो रहा। और ये बात जब काशी सुनती है ना, वो एकदम से जिया को साइड पे बिठाती है और एकदम से जाके रुद्रा के हाथ को पकड़ती है। वो जब देखती कि रुद्रा के हाथ की हथेली एकदम से जल चुकी है, उसकी हाथ के ऊपर साइड में भी बर्न मार्क्स हो चुके थे, वो एकदम से उसको बिठाती है। और मतलब अब वो जो जल्दी जल्दी कर रही थी ना कि मुझे फर्स्ट एड बॉक्स दो, ये दो, वो दो, पानी लाओ, कोई आइस बॉक्स लाओ, कुछ भी करो, मतलब वो इतनी वहाँ पर बेताब हो चुकी थी, व्याकुल हो चुकी थी, वो रो रही थी लिटरली। जो रुद्रा थी वो बस बैठ के काशी की ये बेताबी देख रही थी। काशी की ये बेताबी रुद्रा को अंदर से झंझोर रही थी कि एक इंसान कितना ज़्यादा पागल हो सकता है किसी को ऐसे हालत पे देख के। जो काशी थी वो उसके हाथ को बस छोड़ नहीं रही थी, वो उधर बस रोए जा रही थी, चिल्लाए जा रही थी, कोई तो फास्ट एड बॉक्स ला दो, कोई तो बर्फ का टुकड़ा लेके आ दो, क्योंकि इसको जलन हो रही है पर फील मुझे हो रही है। वहाँ पर जो जिया थी वो तक रो रही थी, क्योंकि जो रुद्रा की हाथ थी वो अच्छी खासी जल चुकी थी। और इधर जो क्रू वाले थे वो कुछ ना कुछ करके ठंडा पानी तो लाते हैं, पर बर्फ़ का वो लोग इंतज़ाम नहीं कर पाते।
जो काशी थी वो वही करती है, बोतल का ढक्कन ओपन करके उसके हाथ में पानी डालती है, तो तब भी जो रुद्रा थी वो एकदम से चीख के उठती है, क्योंकि जलन ही उसको इतनी ज़्यादा हो रही थी। और उसकी चीखना ही था कि उस इधर मानो कि काशी की जान जाए जाए हरकत हो चुकी थी, उसकी जान निकल रही थी, इतनी उसको मतलब फील हो रही थी। जो काशी थी वो सारा कुछ छोड़ती है, जिया को हाथ को पकड़ती है और रुद्रा के हाथ को पकड़ते बस उधर से निकल जाती है। उसको कार तो ड्राइव करनी आती नहीं थी, वो एक टैक्सी बुलाती है। उसी टैक्सी में रुद्रा और जिया को बिठा के बस बोलती, भैया भगाओ, जल्दी हॉस्पिटल लेके जाओ। हॉस्पिटल में भी जाके वो इतना जल्दी जल्दी कर रही थी, डॉक्टर मानो कि डॉक्टर नहीं आएगा तो वो उसको मार के लाएगी, वो इतना बेताब हो चुकी थी। वहाँ पर जो डॉक्टर थे वो रुद्रा के हाथ को पहले तो ड्रेसिंग कर लेते हैं, फिर उस पर जो बर्निंग मलहम होती है वो लगा लेते हैं। उसको जब ऐसा कर रही थी, जिया देख तो नहीं पा रही थी, जो रुद्रा थी वो तक रो रही थी, मतलब उसकी भी आंखों से पानी आ रही थी, मतलब इतना ज़्यादा उसको दर्द हो रहा था। और काशी थी मानो मानो कि बेहोश होए हुए अवस्था उसकी। और जो डॉक्टर थे वो बोलते हैं काशी को, आप पागल हैं क्या, मतलब इसको मैं पट्टी कर रहा हूँ और आप इधर रो रहे हो, आपको थोड़ी लगा है। वहाँ पर जो रुद्रा थी वो बोलते, डॉक्टर इन्हें भी चेक कर लीजिए, ये खुद भी उस माहौल में थी। वहाँ पर जो काशी थी वो बस रोए जा रही थी बेतहाशा। जो डॉक्टर थे वो दोनों ही देख लेते, दोनों को ही दवा कर देते। और रुद्रा को बोला जाता है कि इस हाथ में एटलीस्ट 15 दिन तक कोई पानी वगैरह कुछ नहीं लगना चाहिए, हर दिन इसका ड्रेसिंग हो जाना चाहिए, और जितना हो सके खट्टे चीज़ें खाया करो, तो ये इसके मतलब जल्दी अच्छा हो जाएगा। जो काशी थी वो सारा कुछ एकदम से मन लगा के सुन तो रही थी, पर रोना उसका बंद नहीं हो रहा था। और इधर जो काशी की ये हालत रुद्रा देख रही थी, उसको दर्द तो बेशक बहुत ज़्यादा हो रहा था, पर काशी की हालत देख के ना उसको हंसी आ रही थी कि ये बंदा कैसे इतना हंस सकता है, मतलब रो सकता है। वहाँ पर जो रुद्रा थी वो हंसती नहीं है, क्योंकि उसको पता है हंसेगी तो ये और ज़्यादा खराब हालत पे हो जा सकती है। और इधर से जो ये तीनों लोग थे वो जाते अपने घर। और गाइस आज हम जाते अपने घर, ठीक है ना। स्टोरी तो तुमने सुन लिया है, और कमेंट में ज़रूर बता के जाना स्टोरी लग कैसे रही है, ठीक है। तब तक के लिए लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है ना। तो टाटा बाय बाय, अपना ध्यान रखना, ठीक है। लव यू गाइस, राधे राधे।